प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। अभी थोड़े दिन पहले ही अपन ने ये पाठ पढ़ा था। कौन सा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज अपन उसके अवकलज यानी कि उसके फलनों के अवकलन करना सीखेंगे। ठीक है बेटा। अब आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखा था कि जो सूत्र हैं वही सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको वो सूत्र याद है तो आप अवकलन बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर सूत्र याद नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ संभावित प्रतिस्थापन ज्ञात करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए फलन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ये फलन, और यहाँ लिख दिया मैंने संभावित प्रतिस्थापन। अब संभावित प्रतिस्थापन और फलन, ये संभावित प्रतिस्थापन क्यों कह रहा हूं मैं कि आपको याद है कि अगर गणेश जी को मनाना हो तो बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, और बजरंगबली को मनाना हो तो क्या करते हैं? मावे की बर्फी चढ़ाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपकी हर मनोकामना बेसन के लड्डू और मावे की बर्फी से ही पूरी कर देंगे, कभी कभी नहीं भी करते। तो ऐसा ही ये संभावित प्रतिस्थापन है कि अगर ये प्रतिस्थापन करने पर फलन हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं आ जाए साहब के अंडर रूट 1 माइनस एक्स की घात 2, तो यहाँ पर आपको x की जगह पर या तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा या फिर x की जगह पर कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ये आ जाए अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर आप लिखो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, या आगे। अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे आप x की जगह पर a टेन थीटा। a नहीं आएगा साहब, यहाँ पर अगर a आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ क्या आएगा अपने पास में? केवल टेन थीटा। ठीक है। और साहब या फिर कॉट थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा जाए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास में। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? a टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा, या अगर कहीं लिखा जाए अंडर रूट a प्लस एक्स और साहब a माइनस एक्स। ठीक है। तो x की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को? a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा। कहीं लिखा जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लिखो आप x की जगह पर sec थीटा या फिर cosec थीटा। ये सब संभावित प्रतिस्थापन है, जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको लिखने से सवाल हल होगा ही होगा। एक बार आजमा के देख लेते हैं। ठीक है। अब सवाल कैसे होंगे वो देखिए आप। यहाँ पर अपने पास में पहला सवाल आया कि साहब फलन साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है। ये फलन दे रखा है, इसका अपने को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अपने पास में हल ज्ञात करना है। यहाँ लिखा अपन ने दिया है। अब जो फलन है इसको अपन मान लो ये सब y है, और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स और बेटा 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की घात 2। वैसे तो बच्चा जानता है कि साहब ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, लेकिन अपने को याद नहीं है। तो क्या काम करेंगे? मैंने आपको बताया कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है
तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर अपन प्रतिस्थापन करेंगे। क्या लिखेंगे साहब, यहाँ पर x बराबर, माना x बराबर क्या है बेटा, साइन थीटा लिख लिया था, x बराबर साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो गया। यहाँ पर अपन ने x बराबर साइन थीटा मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स x। अब इसको सरल करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स, और ये आ गया 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ठीक है। अब यहां से y बराबर साइन इनवर्स, अच्छा बेटा ये है 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ गया कॉस थीटा। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए, क्या कि साहब ये तो फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, तो ये आ गया। अरे ये टक्कर सीधी हो रही है, काट दो, क्या बचा 2 थीटा। ठीक, अब साहब इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते इसको, तो यहां पर क्या काम करा मैंने, y और थीटा की जगह पर मान रखा, थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स x। ये आ गया। अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो गया dy/dx, और 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या बताया था बेटा कि 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया अपने पास में 2/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन ये हो गया। आई बात समझ, और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये है कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा कि भैया जो अपने संभावित प्रतिस्थापन थे उसमें से कुछ आ जाए, लेकिन अगर अपन ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है तो उसमें अपन ने ये देखा था कि ये फॉर्मूला है, यानी कि सूत्र है, और किसका सूत्र है, 3 कॉस इनवर्स x का, लेकिन अपने को याद नहीं। तो अपन क्या काम करेंगे, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि साहब हल, हाँ भैया दिया है, क्या दिया है भाई कि y बराबर कॉस इनवर्स और साहब 4x की पावर 3 माइनस 3x। यहाँ पर मैंने माना कि साहब x बराबर कॉस थीटा, x बराबर क्या मान लिया मैंने, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर हो गया कॉस इनवर्स x। अब यहां से y बराबर ये कॉस इनवर्स, ये आ गया 4 कॉस की घात 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अरे ये तो सूत्र है, और काय का बेटा, ये है कॉस 3 थीटा का सूत्र। टक्कर सीधी हो रही है तो ये कट गया और क्या बचा, 3 थीटा। तो y बराबर 3 और थीटा की जगह लिख लिया मैंने कॉस इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx बराबर 3 तो बाहर छोड़ा, कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या हो गया, माइनस 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। और देखते हैं, बड़े मजेदार प्रश्न आएंगे इसमें। ये देखो आप, ये कह रहा है अपने से कि फलन
का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होना चाहिए। ये वास्तव में क्या है, ये 3 tan इनवर्स x का सूत्र है ना। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद में ये लिख के और डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x लिख के अवकलन कर लेते, लेकिन बोर्ड परीक्षा में इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बोर्ड परीक्षा में आप इसको लक्षण से ही लिखो। यहाँ पर सबसे पहले लिखो हल, फिर बताओ कि साहब दिया है, क्या दिया है कि साहब y बराबर ये है tan इनवर्स और साहब 3x माइनस x की घात 3 और 1 माइनस 3x की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर माना कि x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हो गया। x बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स x। यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan की घात 3 थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये है y बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है, सूत्र है ना, काय का tan 3 थीटा का। टक्कर सीधी हो गई और क्या बचा 3 थीटा। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 3 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx और 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया सवाल से। ठीक है, बड़े मजेदार प्रश्न है, आसान से, कठिन भी आएंगे। देखिए आप, जैसे ये वाला प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है साहब, इसमें आपके दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाएंगे। यहाँ पर दे रखा है tan इनवर्स 2 की घात x प्लस 1, 1 माइनस 4 की घात x। ध्यान देना, यहाँ पर हल। बड़ा ही मजेदार और अच्छा प्रश्न है कि दिया है, क्या दिया ऐसा कि y बराबर ये है अपने पास में tan इनवर्स और साहब 2 की पावर x प्लस 1, 1 माइनस 4 की घात x, ये आ गया। अब जरा मैं इसको पहले लक्षण से लिखूं साहब, tan इनवर्स, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 गुणा 2 की घात x और बटे में 1 माइनस 2 की घात x और साहब इसकी घात 2। अब बालक कहे कि साहब ये कैसे लिखा आपने, तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 4 की घात x, ठीक है। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और इसकी घात x। इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 2 की घात 2x। इसका मतलब ये हो गया 2 की घात x और इसकी घात 2, एक ही बात है। तो मैंने इस 4 की घात x को ये लिख लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि मानते हैं सब, मानते हैं, माना क्या कि साहब 2 की घात x बराबर क्या है साहब, 2 की घात x बराबर tan थीटा, ये मान लिया। तो यहां से बेटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और 2 की घात x, ये हो गया tan इनवर्स 2 की घात x। अब क्या काम करा साहब कि y बराबर यहां पर मान रख दिया tan इनवर्स और 2 गुणा tan थीटा
और 1 माइनस 10 की घात 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिए आप, ये सूत्र है काय का, tan 2 थीटा का। काय का सूत्र है बेटा कि y बराबर, ये आ गया अपने पास में tan इनवर्स और tan 2 थीटा, ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। टक्कर सीधी हो रही है तो ये क्या होंगे, कटेंगे, और कटेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, y बराबर, ये आ गया 2 थीटा। अब 2 थीटा का मान y बराबर 2, और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है tan इनवर्स और 2 की घात x, ये है। ठीक है, अब क्या काम करा अपन ने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर, हाँ भैया 2 तो कांस्टेंट है। अब पहले इसका अपन ने अवकलन करा, किसका, tan इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको मान रखा है मन में x, तो ये आया 1 बटे और 1 प्लस 2x इसकी घात 2। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जिसको माना था उसका अवकलन जरूर करना है, तो यहाँ पर अब अपने को किसका अवकलन करना है बेटा, 2 की घात x का, ये आ गया। यहाँ पर देखा dy बटे dx बराबर 2 बटे, अब ये तो वही है 1 प्लस 4 की घात x, ये है 2 की घात x, यानी कि a की घात x। a की घात x का अवकलन क्या था साहब, कि 2 की घात x log 2 और बेस e, ये हो गया। अब इन दोनों को देखो आप, तो ये आ गया अपने पास में dy बटे dx और 2 की घात x प्लस 1 और log 2 बेस e बटे में 1 प्लस 4 की घात x, ये इसका अपने पास में आंसर आ गया। बड़ा ही मजेदार और अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखो आप, ये कुछ एक बहुत मजेदार प्रश्न है, आपको इनको करने में परम आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्या दे रहा है ये, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब साहब यहाँ पर आए अपन हल, ये है अपने पास में कि दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है कि y बराबर cos इनवर्स और साहब 2x प्लस 2 cos इनवर्स, और भैया यहाँ पर आ गया अंडर रूट में 1 माइनस 4x की घात 2, ये दे रखा। अब लक्षण से लिख लें, cos इनवर्स, ये आ गया 2x और प्लस 2 cos इनवर्स, यहाँ पर आ गया अंडर रूट और 1 माइनस 2x इसकी घात 2, ये है। मैं इसलिए कि भैया एक को तो मानूंगा, ठीक है, तो मैंने एक जैसा बना दिया 2x, तो अब यहाँ पर अपने को जो प्रतिस्थापन करना है वो 2x की जगह पर करना है, तो मैंने माना कि साहब 2x बराबर क्या मानूं बेटा, मैंने मान लिया cos थीटा, ये मान लिया 2x बराबर क्या मान लिया मैंने, cos थीटा। अब 2x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन कर दो, ये आ गया cos इनवर्स 2x की जगह लिख लिया मैंने cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स,
यहाँ पर आ गया अपने पास में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब y बराबर, ये टक्कर सीधी हो रही है तो यहाँ आ गया थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, ये क्या है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पर ये टक्कर सीधी नहीं हो रही तो अपन क्या काम करते हैं, y बराबर थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स। अब इस साइन को मैंने कॉस में बदल दिया, कैसे, पाई बटा 2 और माइनस थीटा। कॉस पाई बटा 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो मैंने क्या काम करा कि साइन थीटा की जगह पर कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा लिख दिया, ये आ गया। अब देखो अब ये टक्कर सीधी हो रही है, टक्कर सीधी हुई तो y बराबर, ये आ गया थीटा प्लस यहाँ पर 2 इंटू पाई बटे 2 माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, थीटा प्लस 2 पाई बटे 2 माइनस थीटा। y बराबर क्या है बेटा, थीटा प्लस 2 गुणा पाई बटे 2 माइनस थीटा, यह आया साफ, ठीक है। अब इसको और सरल करते हैं, ये हुआ y बराबर थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, सरल करा तो y बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान तो अपने को याद है, थीटा का मान कितना रखा था अपन ने, कॉस इनवर्स y बराबर, यह आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x, यही था ना बेटा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, dy बटे dx। अब पाई का अवकलन क्या होगा, 0, पाई तो अचर राशि है तो अचर राशि का अवकलन क्या होता है, 0। अब बचा क्या अपने पास में ये, तो यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स का माइनस 1 बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। बच्चा यहीं पर गलती करता है, मैंने इसको कॉस इनवर्स x बोला यानी कि 2x को मैंने मन में x माना, तो जिसका मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। तो यहाँ पर dy बटे dx और साहब माइनस माइनस हो गए प्लस, अच्छा 2x का अवकलन क्या हो गया, 2, ठीक है 2, और यहाँ पर देखें 1 माइनस 4x स्क्वायर, यह आया साहब इसका आंसर, ठीक है। कितना मजेदार प्रश्न था।